हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग लैग्रांज थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f -1, 1 रिलेटेड टू r गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, सो हमारा यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब और हम लोग को ये इंटरवल दिया हुआ है। इस इंटरवल में हम लोग को बताना है कि ये जो फंक्शन है ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करे। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है। और देखो जहाँ पर भी ये वेरीफाई लिखा होता है इसका मतलब क्या है कि ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। ठीक है, मतलब ये 100% हो जाता है। ये नहीं कि आप इनके सारे कंडीशन निकाल के देखें और कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो तो आप कहें कि नहीं ये वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, अगर वेरीफाई लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये 100% लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। बस आप लोग को यहाँ पर शो करना है। जैसे शो दैट लिखा होता है ना, कि शो दैट लिखा होता है और कोई प्रूविंग लिखी रहती है तो उसका क्या होता है, वो तो क्या है, इक्वल है, लेकिन आपको यहाँ पर शो करके दिखाना है। वैसे वेरीफाई में है कि क्या है, ये फंक्शन तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके बताता है, बस आप लोग को यहाँ पर हमें शो करना है। सो अगर वेरीफाई है तो देखो ये अंडरस्टूड होगा कि जो हमारा f(x) फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है। ओके, सो हम लोग लेंगे कोई एक फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने कोई f(x) फंक्शन लिया, लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हम लोग को लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। then f(x) are continuous in closed interval -1, 1 and differentiable in the open interval -1, 1। ओके, सो ये हम लोग को अपनी लैंग्वेज में लिख देना है कि कोई फंक्शन है f(x) क्यूब, ये क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। देन hence by Lagrange mean value theorem there exists at least and real c in a open interval -1, +1 such that। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग को बताना है, देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई हमारा जो फंक्शन है वो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वो क्या है, क्लोज्ड फंक्शन में कंटिन्यूस हो और ओपन फंक्शन में डिफरेंशिएबल हो। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारे ओपन इंटरवल में, मतलब कि -1 से +1, इन दोनों को छोड़ के इनके बीच की जितनी वैल्यू है उनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी कि जब हम जो हमारा, देखो ये हमारा a है, ये b है इंटरवल, एक वैल्यू ऐसी होगी कि जब हम फंक्शन में v की वैल्यू रखेंगे माइनस फंक्शन a अपॉन v माइनस a इक्वल होगी डिफ्रेंशिएशन ऑफ c। ठीक है, सो एक वैल्यू सी ऐसी होगी जिसको हम फंक्शन में रख के उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो वो इस वैल्यू के इक्वल आएगी। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वैल्यू ये इक्वल रख के दोनों चीज़ वैल्यू निकालेंगे सी की। ओके, सो अब हम लोग देखें, अगर हमारा जो फंक्शन है f(x) उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यूब था, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3x²। v की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 1 का क्यूब, क्योंकि f की वैल्यू क्या थी, f(x) की x क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 1 -1 और अपॉन, देखो ये डिफ्रेंशिएशन f(x) का किया तो कितना आया, 3x², और अगर हम लोग x की जगह c रख दें तो आ जाएगा 3c²। 1 अगर पावर ऑड है और अंदर कोई माइनस हो तो माइनस में ही ओपन होता है, और 1 की क्यूब पावर होगी तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन 3c², यहाँ आ जाएगा 2/2 3c²। अब मैं ऐसा पलट कर लिख देती हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, मैं 3c² को इस साइड लिख रही हूँ और 1 को इस साइड। सो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, और बिकॉज √3 की हमारी वैल्यू होती है 1.732। ओके, सो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 1/1.732। तो देखो ये 1 है और ये वैल्यू कैसी है हमारी, आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर लीजिए, बट ये देखो ये वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, ऊपर 1 है, नीचे उससे बड़ी वैल्यू है, तो आंसर कैसा आएगा हमारा, 1 से छोटा ही आएगा। और आंसर किन के बीच में आना चाहिए था, -1 से 1 के बीच में। आंसर 0 भी हो सकता था
और क्या हो सकता था, इनके बीच की वैल्यू हो सकती थी, ठीक है। -1 के बाद 0 आता है, उसके बाद क्या आता है +1, लेकिन इनके बीच में भी काफ़ी वैल्यू होती है ना, तो ये कैसा आएगा हमारा 1 से छोटा आएगा। तो ये प्रूव हो गया कि ऐसी कोई वैल्यू है इसके अंदर c की, ठीक है, c की कोई वैल्यू है जो इस ओपन इंटरवल में है और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। सो वेरीफाई का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन और दिया होता है, उसमें लिखा रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है, लिखा रहेगा हमारा डायरेक्ट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ आर दिस फंक्शन, ओके, इफ आर फंक्शन इज वेरीफाई द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग का, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4th वाला, फाइंड c ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। इसमें हम लोग को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है। ये हम लोग को गिवन है इफ़ f(x), अगर हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है और इंटरवल भी है, देखो a की वैल्यू क्या है 0 से a 0 है और b की वैल्यू है 1/2, और ये जो हमारा फंक्शन है ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, तो c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन लिखूँ, हम लोग को a और b दिया हुआ है, a है 0, ये मतलब इंटरवल ही है, a और b जो होता है वो इनकी वैल्यू इंटरवल ही होती है। सो ये भी किसके इक्वल होगा, अगर मैं v तो f1/2 माइनस f0 रखूँ अपॉन b की वैल्यू 1/2 माइनस 0 इक्वल टू एक हमारी कोई ऐसी वैल्यू है, वही हम लैंग्वेज लिखेंगे कि यहाँ पे कोई एक c की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसका डिफ्रेंशिएशन इसके इक्वल होगा। फंक्शन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ था f(x) इक्वल दिया हुआ था x -1 x -2, ओके। अब ये जो हमारा फंक्शन है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें f(x) जो है, देखो यहाँ पर लेती हूँ मैं, f(x) इक्वल ही हो जाएगा x² माइनस x इंटू x -2। सो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x माइनस x² प्लस 2x। f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा x³ माइनस ये x² है ना, सो माइनस 3x² प्लस 2x। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो x³ का क्या हो जाएगा 3x² और 3x² का हो जाएगा -6x प्लस 2। अब हम लोग क्या कर देंगे, ये डिफ्रेंशिएशन में c पुटअप कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर c रखना है ना डिफ्रेंशिएशन c का, सो x की जगह c रख दो तो आ जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। ये f' की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो वैल्यू है ये रख देंगे हम लोग इसके इक्वल, ठीक है। पहले हम लोग इनकी भी वैल्यू निकाल के और रख दें तो f 1/2 होगा। देखो f की वैल्यू आ गई हमारे f(x) की x³ माइनस 3x² प्लस 2x। अब हम इनकी जगह 1/2 पुटअप कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा x³ था ना, तो आ जाएगा 1/2 दी पावर 3 माइनस 3x² तो -3 1/2 दी पावर स्क्वायर एंड क्या था प्लस 2x, तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/2 और अपॉन 1/2 माइनस 0 था ना, तो वो कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल f' की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3c² माइनस 6c प्लस 2। ये हो जाएगा, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, सो 1 माइनस 8, यहाँ भी हो जाएगा 3 और 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 1/4, सो 3/4 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। यहाँ पर हम लोगों ने 8 लिया, सो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 8 और 1/2 है तो हम लोग इसको इंटू में 2/1 भी लिख सकते हैं। 3c² 6c प्लस 2, 2 से यहाँ पे 8 हमने कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा -5 और प्लस, तो आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 3c²। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद से कर ही सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे 4 का यहाँ पे इंटू करा दें, किस हो जाएगा ये 12c² माइनस 24c
प्लस 8 इक्वल 3। 3 यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा 12c स्क्वायर 24c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारा नॉर्मल फैक्टर से सॉल्व नहीं होगा, सो यहाँ पर हम लोग धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो वो क्या होता है, यहाँ पे c है तो c इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे तो x के लिए लिखा है ना हमने। अब c तो माइनस b में क्या आएगा, -24, तो -24 प्लस माइनस v स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन में आएगा हमारा 2a मतलब 24 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग का होगा 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू 12 अपॉन 24। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू है वो 0 से 1/2 के बीच में ही आएगी।